हे गाइस, वेलकम टू बिग बैन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है लाइफ में, राइट? देखो, मैं आज कुछ बताऊंगा जो आपको शायद समझ में आए या फिर ना आए, बट ये बहुत वैल्यूएबल बात है, राइट? देखो, हम लोग ना एक कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट में जीते हैं, राइट? हम लोग को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि हम लोग कंज्यूम करें सिर्फ, ठीक है, मतलब लेबर बन के रहे, फालतू चीज़ें कंज्यूम करें और लाइफ को ऐसे ही बिता दें, राइट? क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, आज अगर यूट्यूब पे जाओगे, देयर आर सो मेनी स्पीकर्स जो कोई भी बुक के बारे में बात करते हैं, राइट? एंड बहुत सारे बुक्स का समरी भी मिल जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो समरी, जस्ट छोटा सा समरी देते हैं एक ओवरऑल बुक का, राइट? और आजकल तो एक और चीज़ भी देखोगे, पीपल के अंदर ना जो सहन शक्ति है वो बहुत कम हो गया है। क्यों? रील्स के वजह से। जब से ये रील्स का कल्चर आया है तो आदमी के अंदर जो सहनशीलता था ना, कुछ चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखने का, लाइक एक वीडियो अगर मान लो 50 मिनट का है, वो पहले हम लोग देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब से ये 1 मिनट का या 30 सेकंड का रील्स वगैरह आ गया ना, उसके बाद वो एडिक्टेड हो गया है इतना कि उसको ही आदमी लोग पूरा नहीं देखता है। अगर आज किसी को देखोगे ना, एक रील को भी पूरा नहीं देखता है जो 30 सेकंड्स का है, ठीक है, वो भी स्क्रॉल कर देते हैं। अगर लॉन्ग वीडियो पे चले जाओगे फिर तो क्या ही बात, फिर तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो बैठ के पूरा देखना है, राइट? और वो भी मान लो कोई ऐसा वीडियो जिससे नॉलेज मिलता है, मतलब नॉलेजेबल वीडियोस कह लो। अगर फालतू का वीडियो दे दोगे फिर तो देख ही लेगा, राइट? तो एक बुक है जो मान लो 1000 पेज का है, और वही बुक मान लो किसी पॉडकास्ट में मतलब आधे घंटे में उसको बोल दिया और आधे घंटे तक आपने देख भी लिया, राइट? तो आधा घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट? लेकिन आपने देख लिया। लेकिन वही अगर 1000 पेज का बुक अगर आपको पढ़ने दे, तो क्या लगता है आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ेंगे, 99%। तो मैं श्योर हूँ नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा ही होता है, आप पूछ लो मैक्सिमम लोगों से कि आप कौन-कौन सा बुक पढ़ते हो, डेली क्या बुक पढ़ते हो? अ, उन लोगों का आंसर एक ही होगा, हम नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलता है, राइट? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि क्योंकि हम लोग के अंदर जो सहने की क्षमता है ना, वो बहुत कम हो चुका है। बिकॉज़ ऑफ दिस वेस्ट कंटेंट, वेस्ट सोशल मीडिया कंटेंट, राइट? व्हिच इज़ टोटली वेस्टेज, आई थिंक, राइट? कभी-कभी आप देख लें तो वो ठीक है, लेकिन वो एडिक्टिव है, और जब वो एडिक्शन आपको लग जाता है तो आपके लाइफ में पूरा इफ़ेक्ट उसका दिखता है, राइट? आप बैठ के एक बुक का 20 पेज कंटिन्यूअस पढ़ नहीं पाओगे लगातार 1 हफ्ते तक, राइट? 1 दिन आप कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 1 हफ्ते तक नहीं कर पाओगे, फिर 1 महीना तो दूर का बात है, राइट? एक बुक रीडिंग ना आपको हेल्प करता है समझने में खुद को, राइट? एक बुक जब आप रीड करते हो, एक तो वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है जो धरती का सब नॉलेज है ना, वो किसी न किसी बुक में आपको मिल जाएगा। जो सब महान लोग बने हैं इस दुनिया में, उन सब का नॉलेज किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, और उस नॉलेज को आप कंज़्यूम कर रहे हो, राइट? देन आप उस बुक को पढ़ रहे हो, राइट? सो जब आप एक वीडियो देखते हो, एक फ़ोटो देखते हो, तो आपको इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता, राइट? आपको इमेजिनेशन करके ऑलरेडी वो दे दिया गया है, आपको इमेजिनेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है, तो आपका ब्रेन नहीं काम करता है, सिर्फ़ आप देखते हो, कंज़्यूम करते हो, और उसके बेसिस पे आप अपना एक्सप्रेशन देते हो। या तो आप खुश होते हो या फिर आप सैड होते हो, ठीक है? लाइक डिफरेंट एक्सप्रेशंस, राइट? बट व्हेन यू रीड द बुक, राइट, आप एक लाइन पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, फिर आप ना, आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन भी चलते रहता है, ये अगर विजुअलाइज होगा तो कैसे होगा, कैसे हुआ था, देखना। अगर कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे, या तो तभी सोचोगे या फिर बाद में सोचोगे, लेकिन वो इमेजिनेशन चलता रहता है, राइट? इससे आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो ज़्यादा काम में आता है, आपका ब्रेन और स्ट्रांग होता है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है। ओके, तो रीडिंग का ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी भी कोई भी स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, वो सिंड्रेला का ही क्यों ना हो, ठीक है, वो हैरी पॉटर का ही क्यों ना हो, या फिर कोई साइंटिफिक थीसिस ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा एक चलते रहता है कि ये ऐसा होगा शायद, एक इमेजिनेशन रहता है, राइट? राइट, कि ये ऐसा होगा, ऐसा था शायद, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा होगा, ठीक है? तो ये इमेजिनेशन पावर ना लोगों के दिमाग से चला गया है, ठीक है? इमेजिनेशन और किस में हेल्प करता है? आपको टाइम लेने देता है एक चीज़ को बिल्ड करने के लिए, टाइम देता है कि टाइम लो। क्यों? क्योंकि आप जब इमेजिन करते हो उस टाइम भी आप सोचते हो, राइट? और सोचने में टाइम जाता है, और एक अच्छा चीज़ सोचोगे, सोचने में तो बहुत टाइम जाता है, राइट? तो ये हैबिट भी आपके अंदर बिल्ड होता है जब आप बुक रीड करते हो, राइट? देन
आप कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट से प्रोडक्टिव माइंडसेट की तरफ जाते हो जब आप बुक पढ़ते हो, राइट? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एक बुक जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर वो सहनशीलता आ जाता है, वो ठहराव आ जाता है किसी चीज़ को अच्छे से सोचने के लिए, राइट? अगर वीडियो देखोगे ना, 1000 वीडियो भी देख लोगे, नॉलेज शायद थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन ये हैबिट नहीं आ सकता है कि किसी भी चीज़ को टाइम देना, ये नहीं आ सकता है। आपके अंदर बहुत जल्दबाज़ी होगी जब भी आप वीडियो वगैरह कंज़्यूम करते हो ना, ज़्यादा रील्स वगैरह कंज़्यूम करते हो, इस वजह से आप में बहुत जल्दबाज़ी होती है, सब कुछ जल्दी-जल्दी चाहिए होता है, उस वजह से आप लोग किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। लेकिन बुक रीडिंग आपके अंदर लाता है ठहराव, और जब भी आपके अंदर ठहराव आएगा, आप एक चीज़ को 10 डिफरेंट तरीके से देख सकते हो, राइट? डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो उससे, और पर्सपेक्टिव बना सकते हो, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो ना, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है बुक रीडिंग से, राइट? बिहेवियर अगर चेंज हो गया आपका, तो वही आप डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितने आगे जा पाओगे, राइट? सो अगर आपका बिहेवियर है जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। आपको इससे बाहर आना होगा, और वे है बुक रीडिंग। बहुत बहुत तरीके के बुक्स है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। डेली 10 पेजेस भी पढ़ लोगे तो वो भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, वो 10 पेजेस जब आप पढ़ोगे, तो 10 पेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे उसमें क्या है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि कैसे हो सकता है। अगर मान लो मैं कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, राइट? और मैं मान लो कि मैं एक मूवी डायरेक्टर हूँ, तो मुझे मूवी बनाना है, तो उस मूवी बनाने के लिए मैं इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा हूँ? बुक से। तो उस बुक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट? और उस विजुअलाइज मतलब कि अगर मैं मूवी बनाता इसके ऊपर, तो ये सीन कैसे होता है, राइट? तो आप जब विजुअलाइज करोगे और क्वेश्चन करोगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक चीज़ को अगर पढ़ते हो, उसका 10 आउटकम निकल सकता है, 10 डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक सिनेरियो को आप ऑब्जर्व करो, खुद के माइंड में ऑब्जर्व करो, और उसके बेसिस पे देखो कौन सा बेस्ट है, क्यों बेस्ट है। एक लॉजिकल रीजनिंग बनाओ, लॉजिकल प्रोसेस बनाओ, लॉजिकल रीज़न दो उस पर्टिकुलर थॉट को कि ये क्यों वैलिड है, राइट? ये क्यों वैलिड है ये पर्टिकुलर थॉट। तो लॉजिक के बेसिस पे उसको सेट करो, आपका माइंड बहुत ही शार्प बनेगा। पर डे 10 पेजेस भी अगर पढ़ोगे तो बहुत शार्प बन जाएगा, जो भी आपका पसंद है, राइट? दुनिया में इतने सारे बुक्स हैं कि मतलब पढ़ते-पढ़ते लाइफ निकल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे अच्छे-अच्छे बुक्स हैं, कोई भी उठाओ, पढ़ना शुरू करो। कुछ बुक्स बहुत महँगे हैं, मुझे पता है, तो ठीक है, पीडीएफ से स्टार्ट करो, जो आपको मिलता है, जो कम में अवेलेबल है, उससे स्टार्ट करो। फिर धीरे-धीरे अगर आपको अच्छा लग रहा है और भी कुछ जानना है, सीखना है, फिर पढ़ते रहो। लेकिन वीडियोज़ के थ्रू बुक्स का नॉलेज मत लो। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, राइट? वीडियोस के थ्रू मत लो, और जो रील्स है उसको तो छोड़ ही दो। रील्स भी आप देख सकते हो, लेकिन देखो, रील्स में ना आ, क्या बोलूँ, मतलब काम की चीज़ें बहुत कम आते हैं, काम की चीज़ें छोड़ के आलतू फालतू चीज़ें बहुत आता है। तो रील्स को अवॉइड कर सकते हो, करो वीडियो देखो। अपने वीडियो देखना खराब नहीं है, जो काम का वीडियो है अपना वो देखो, राइट? और कुछ टाइम बुक पे भी दो। मैं नहीं कह रहा हूँ सारा दिन बैठ के बुक पढ़ो, लेकिन दिन में 10 पेजेस, 5 पेजेस से स्टार्ट करो, 5 पेजेस से स्टार्ट करो, और देखो कितना दूर जा सकते हो, ठीक है? हर साल ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 बुक्स अगर ख़त्म हो जाए, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन वॉचिंग रील्स एंड वीडियोज़, राइट? सो इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनना है, तो एक ना एक टाइम आके लाइफ में आपको बुक रीडिंग करना ही पड़ता है। सो बुक रीडिंग से सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलता है, आपका हैबिट बिल्डअप होता है, आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, राइट? और कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लाइफ में जो भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, हैप्पीनेस, एनीथिंग, राइट? सो स्टार्ट करो छोटे से, 1-2 पेज से स्टार्ट करो पढ़ना, फिर धीरे धीरे उसको बनाओ, टारगेट सेट करो, और फिर एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा कि मतलब ये कितना बेनिफिशियल है, rather than watching reels, right? Rather than consuming, trying to consume knowledge from reels and videos, right? वीडियोस भी अच्छे हैं, लेकिन बुक्स इज़ द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।